इसका पूरा जवाब देने दीजिए। कोर्ट ने तो अभी ताजमहल के नाम पर भी कड़ा तमाचा लिया, लेकिन उससे पहले ही आप अपने अपने मुर्गे लेकर पहुंच गए। ताजमहल का नाम बनेगा तेजो महल, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, है ना। आपने पहले से अपनी तरफ से मुर्गे लड़ाने शुरू कर दिए। मुझे पता है कि आपके घर का चूल्हा जलता है मुर्गे को लड़ाने से। एक मिनट चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आखिरी सवाल अपनी जेब में रखिए। आखिरी सवाल बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है, तो मैं झूठ कहां से सीखूं। तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख। संभव है, बहुत बढ़िया। अगर संभव है तो भैया कल से पत्रकारों के यहाँ पे याचिका डालनी शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा तो आप ही लोग मुर्गे लड़ा रहे हैं। मीडिया को तो समझा रखा है, आपकी जो मीडिया है उनको तो समझा रखा है कि शाम को ज्ञानवापी मुद्दा हो, ताजमहल हो, उसके नाम पे ही मुर्गे लड़वाइए। तो जो है भारतीय जनता पार्टी के, ये इस देश के मुसलमान को कहते हैं पंचर पुत्र। दिखाने तू इधर आ, तू उधर जाके अजान पे जा। दिखाने तू इधर आ और तू उधर जाके वहां ताजमहल के कमरे खुलवा। तू उधर आ, तू जाके कुतुब मीनार पे चढ़ के। दिन का जो सर्वे था वो पूरा हो गया है और दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, दावा करने को तो अगर मैं ये कह दूं कि जो नोएडा के अंदर सेक्टर 16 के अंदर जो न्यूज का रूम है उसके नीचे महादेव का मंदिर है, तो क्या आप न्यूज रूम तुड़वा देंगे वहां पर? ये बताइए आप मुझे। दावा करने के लिए तो कुछ भी कहा जाता है। दावा करने के लिए मैं कल को ये कह दूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का पीएम कार्यालय, इसके नीचे कृष्ण जी का मंदिर है, तो क्या आप मोदी जी का वो तुड़वा देंगे पीएम कार्यालय? दावा करने में और दावों को सच में साबित करने में बहुत अंतर है इस देश के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो इस देश के अंदर जो है, इस देश के जो जनता को जो है वो पागल बनाया जा रहा है, उनको जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे बरगलाया जा रहा है। सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं, बाकी चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, वो लोगों की आस्था का प्रतीक है और सरकार उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है। तो सरकार का इसमें रोल कहाँ है? ये जो मामला है ये हिंदू पक्ष के लोगों ने उठाया था, हिंदू संगठन। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। अब क्या आपसे नरेंद्र मोदी जी घर पे आकर कहें कि चढ़ जाइए कुतुब मीनार पर, कुतुब मीनार पर चढ़ के अजान पढ़िए? ये बताइए, इस देश के अंदर जनता को जो है सबको काम दे रखा है और पहली देश के अंदर ऐसी सरकार है जिसने सबको व्यस्त कर रखा है। आप कहते हैं ना रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, आपका दिमाग खराब है। बहुत रोजगार है। आप ही रोजगार सुन लीजिए, 70 साल में जितना काम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है। सबके पास काम है। फलाने दिखाने तू इधर आ, तू उधर जाके अजान पे जा। दिखाने तू इधर आ और तू उधर जाके वहां ताजमहल के कमरे खुलवा। तू उधर आ, तू जाके कुतुब मीनार पे चढ़ के वहां पर जाकर वो देख, वहां पर जाके अजान पढ़, वहां पर चालीसा पढ़। उसके बाद में जो बच गया उसको कह दिया कि बुलडोजर चल ही रहा है, तू बुलडोजर देख, बुलडोजर कैसा काम कर रहा है। उसके बाद भी अगर कोई बचता है तो देश के अंदर रुपया गिर रहा है, तो देखो कहाँ जाके गिर रहा है रुपया। तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, तो तुम जाके देखो कि रुपया कहाँ गिर रहा है, तुम जाके रुपया उठाओ। तो देश के अंदर सरकार ने सबको व्यस्त कर दिया है। आपको मैं एक बात बताऊं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर जो हैं, आज जो ये मुद्दा बन रहा है ना ज्ञानवापी मंदिर का, और यहाँ पर कह रहे हैं कि महादेव का मंदिर है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो हनुमान जी के मंदिर है। मैं आपको एक बात बता दूं, और मंदिरों में ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। कल मेरे पास भी फोन आ गया, मेरे पास फोन आके कह रहा, हाँ जी कल वहाँ चलना है। मैंने क्या, कहाँ चलना है? कह रहा जी वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। मैंने क्या, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। मैंने क्या, कौन से मंदिर में आना है? कह रहा मंदिर में नहीं आना, बाहर रोड पे पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। तो अगर रोड पे पढ़ी जा रही तो उससे क्या तकलीफ है आपको? आप एक बात मुझे बताइए, हनुमान चालीसा आपने कभी पढ़ी है जिंदगी में? है पढ़ी है आपने कभी? पढ़ी है? हनुमान चालीसा की लाइन क्या कहती है? हनुमान चालीसा की लाइन कहती है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेश विकार। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, और जो मेरे जो कलेश हैं उनको आप हर लीजिए। लेकिन ये तो कलेश उत्पन्न कर रहे हैं देश के अंदर। ज्ञानवापी में एक पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो मस्जिद थी, नमाज होगी, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं अब मंदिर बनेगा, पूजा होगा। क्या कहेंगे? दोनों पक्ष अलग अलग बात। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग जो कह रहे हैं ना, पहली बात, कल एक आदमी ने मुझसे ये कहा कि ये जो पंचर पुत्र हैं, अब सुन लीजिए, ये लोग जो हैं अंधभक्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये इस देश के मुसलमान को कहते हैं पंचर पुत्र। तो ये कह रहे कि हमारी जो है वहां पर हमारा मंदिर हुआ करता था महादेव का, जहां पर आज इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बना दी है। तो मैंने कहा ये अगर पंचर पुत्र हैं तो तुम तो इंजीनियर पुत्र हो गए, तुम तो डॉक्टर पुत्र हो गए, तुम तो अध्यापक पुत्र हो गए, तब भी तुम्हें समझ नहीं है। तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हो। तो ये आपको बता दूं, ये सिर्फ बेवकूफ पुत्र हैं और कुछ नहीं है, ये अंधभक्त पुत्र हैं और कुछ नहीं है इनके पास में मुद्दा। और बात रही है बेरोजगारी के, मैंने आपको बताया तो बेरोजगारी कहाँ, इतना काम दे रखा है, जनता को इतना व्यस्त कर दिया, और उसके बाद भी, और मीडिया को तो समझा रखा है, आपकी जो मीडिया है उनको तो समझा रखा है कि शाम को ज्ञानवापी मुद्दा हो, ताजमहल हो, उसके नाम पे ही मुर्गे लड़वाइए। मीडिया को मुद्दा दे दिया जाता है कि भैया ये जो लोग अपने लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कुतुब मीनार पे चढ़े हुए हैं, जो लोग ताजमहल के 22 कमरे खुलवा रहे हैं, जो लोग वहां पर अजान और रमजान कर रहे हैं, शाम को इसी के नाम पे 2 लोग पकड़ के लाइए, एक दाढ़ी वाला मौलाना पकड़ लाइए, एक पंडित पकड़ लाइए, और इसी के नाम पे खूब मुर्गे लड़ाइए। अब प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आज नेपाल पहुंच गए। नेपाल में जाके क्या कहा आपने, सुना ही होगा। नेपाल में जाके कहने की मुझे बड़ी खुशी है कि अधूरा राम मंदिर बन गया। ये देश की स्थिति इतनी खराब है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी मुझ से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे ये बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बात रही ज्ञानवापी मस्जिद की, तो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है।
और कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट ने इनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगाया था, अभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे भी इनके मुंह पे कड़ा तमाचा लगने वाला है। अयोध्या 2.0 भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अयोध्या में जो तस्वीर हुई थी आप सबको पता है जी। अरे मैं आपको ये बता दूं, सुन लीजिए, अयोध्या 2.0 जो है, मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है ये बता दीजिए। मुख्यमंत्री का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया? आप इन जैसे छठपुंजी नेताओं के ऊपर ध्यान ही क्यों देते हैं? ये हैं क्या? ये इस देश के हैं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये बताइए कि ये लोग हैं कौन? ये जो इस देश के अंदर आके दंगे और फसाद कराते हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे, कभी ताजमहल के नाम पे, कभी और चीजों के नाम पर, ये लोग हैं क्या? आप इनको क्यों तवज्जो देते हैं? भाई जब शिवलिंग मिला है तो आपने जाकर देखा है? हिंदू पक्ष के लिए तो अच्छी चीज है ना। अभी आपने देखा है, सुन लीजिए, आगरा के जो एएसआई हैं, आपने देखा है, उन्होंने ताजमहल को लेकर भी फोटो जारी कर दी है, देखी नहीं होंगी आपने। आप तो मुर्गे लड़ाते हैं ना। कोर्ट में, एक मिनट, कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट रख दी गई है? मेरे ख्याल से अभी तो नहीं रखी गई है, आपके घर में पहले आ जाती होगी मेरे ख्याल से। भाजपा कार्यालय से संपर्क है आपका? है इसमें भाजपा कहाँ से चली? नहीं तो अभी तो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अभी आप मुझे ये तो बता दीजिए, कोर्ट में रिपोर्ट रख दी गई है, जांच की रिपोर्ट रखी है अधिकारियों ने या नहीं रखी है? रखी जाएगी, पेश की जाएगी। तो कल रखी जाएगी, तो कल सवाल करिएगा। आज क्यों कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से? अभी कहने को, अरे सुन लीजिए, मैं आपको बनारस को सुन लीजिए, अगर मैं कल को कोर्ट में याचिका लगा दूं कि ये जो पीआरबी का ये जो न्यूज चैनल चल रहा है, ये जो आपके न्यूज चैनल चल रहे हैं, इनके नीचे मेरे भगवान कृष्ण का मंदिर है, तो क्या आप पीआरबी वालों का घर तोड़वा देंगे? ये बताइए आप मुझे। संभव है, बहुत बढ़िया। अगर संभव है तो भैया कल से पत्रकारों के यहाँ पे याचिका डालनी शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा तो आप ही लोग मुर्गे लड़ा रहे हैं, क्योंकि आप ही का काम है। अगर आप कहेंगे कि पीआरबी के ऑफिस के नीचे मंदिर है जी, जांच तो करवाएंगे ना, पड़ताल तो करेंगे। अरे भाई जांच पड़ताल, फिर तो आप एक काम कीजिए ना, पूरे देश को खुदवा दीजिए, पूरा देश ही खुदवा दीजिए, पूरे देश में जांच बिठा दीजिए। असल में मुद्दा इस देश के अंदर जो है वो मंदिर और मस्जिद नहीं है, मुद्दा है इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। लेकिन उसके ऊपर आप लोग बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपका तो काम है कहीं दंगे और फसाद हो। रोजगार सवाल किया आपने, कहा रोजगार है ही नहीं, रोजगार खत्म हो चुका है। अरे रोजगार पे तो आपने एक बार भी सवाल भी नहीं करा, झूठ क्यों बोलती हैं? आपने तो बोला रोजगार मोदी जी को देख रही हैं आप, हैं? आप भी तो मोदी कल मेरे से एक आदमी ने सवाल पूछा, सवाल प्रश्न में उसने ये पूछा कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझको राजनेता बनना है, तो मैं क्या करूँ? तो कह रहे, तो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि भैया राजनेता बनने के लिए तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है, तो मैं झूठ कहाँ से सीखूं? तो दूसरा आदमी उसको ये बोलता है कि झूठ सीखने के लिए कोई सीखना थोड़ी है, मोदी जी की वीडियो देख, सुबह से शाम तक कितनी सारी वीडियो हैं, अब तो गूगल पे, यूट्यूब पे। तो प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी अगर झूठा नहीं है तो कौन झूठा है? वही सबसे बड़े झूठे हैं, वही झूठे हैं, और उन्हीं को लेकर आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आपके प्रेरणा स्रोत है नरेंद्र मोदी जी। आपकी नजर में सच्चा है कौन? प्रधानमंत्री झूठा? प्रधानमंत्री तो झूठे हैं। प्रधानमंत्री तो आप मेरे से कोरे कागज पे स्टैंप लगवा के लिखवा लो, प्रधानमंत्री झूठे हैं। जो आदमी अरे सुन लीजिए, जो आदमी नाले से गैस बना के 1100 रुपए का सिलेंडर बिकवा रहा है, आप सोच लीजिए वो झूठा नहीं होगा? जो आदमी 15 लाख रुपए का छल दे वो झूठा नहीं है? जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करे और रोजगार ना दे वो झूठा नहीं है? जो स्मार्ट सिटी की बात करे, वो जो स्मार्ट सिटी ना दे वो झूठा नहीं है? जो बुलेट ट्रेन की बात कर भारतीय रेल को नीलाम कर दे वो झूठा नहीं है? तो और क्या है? आप उसको सत्यवादी हरिश्चंद्र बताती हैं? देश के प्रधानमंत्री हिंदू पक्ष तो कह रहे हैं, हिंदू पक्ष वहाँ ये उत्साह से लबरेज है। हाँ। वो कह रहे हैं कि बाबा मिल गया, जिस तरीके से शिवलिंग मिल गया तो एक तरह लग रहा है कि जीत हो गई, जश्न का माहौल है। हाँ, आपको बाबा ही मिलेंगे, आपको कभी किताब कॉपी तो मिल ही नहीं सकती, आपका काम है बाबा को ढूंढने का। लेकिन उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया कि किताब में ये लिखा है कि वहाँ पर पहले मंदिर थी, बाद में उसे कौन सी किताब है? अरे किताब कौन सी है? मामला है जहाँ पे जो है टीपू सुल्तान जी उनके जो है वक्त की एक मस्जिद थी, वहाँ पे जो है दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे हनुमान मंदिर हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, आज से ज्यादा समय नहीं अभी हिंदुस्तान की तबाही के लिए। ये लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान में गृह युद्ध छुड़वाना चाहते हैं, भी करने लगे। भविष्यवाणी बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके की स्थिति चल रही है आपको नहीं दिखता, आप आंख से अंधे होंगे, मैं नहीं हूँ। ज्यादा समय नहीं है। ये लोग श्रीलंका का हाल तो बहुत दूर की चीज है। सुन लीजिए, ये लोग देश में, सुन लीजिए, ये लोग, अरे आपको मैं कहता हूँ मंदिर मिल जाए अच्छी बात है, मेरे को आपत्ति है क्या मंदिर से? मैं भी हिंदू हूँ, क्या आपत्ति है आपको? मंदिर मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ ना, आपको, आप खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, मोहित शर्मा पंडित हैं और सब लोग आपको सुनते हैं, तो आपको हिंदू पक्ष का साथ देना चाहिए। मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, मैं हिंदू पक्ष का साथ देता हूँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मैं हिंदू भी हूँ, ठीक है, और मंदिर से मेरे को भी खुशी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अगर किसी के घर को तोड़कर वहां मंदिर बनाया जाए और उसकी जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि मस्जिद भी मुसलमान भाइयों की आस्था का प्रतीक है और मंदिर हिंदू भाइयों की आस्था का प्रतीक है। तो ना हम मुसलमान भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और ना ही हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और आपका तो काम है मुर्गे लड़ाकर चले जाना। आपको खुशी नहीं है वहां पर? एक मिनट, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आखिरी सवाल अपनी जेब में रखिए, आखिरी सवाल को तब पूरा जवाब देने दीजिए। कोर्ट ने तो अभी ताजमहल के नाम पर भी कड़ा तमाचा लिया, लेकिन उससे पहले ही आप अपने अपने मुर्गे लेकर पहुंच गए।
ताजमहल का नाम बनेगा तेजो महल, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, है ना। आपने पहले से अपनी तरफ से मुर्गे लड़ाने शुरू कर दिए। मुझे पता है कि आपके घर का चूल्हा जलता है मुर्गे को लड़ाने से। अरे कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, कोई गंभीर। कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है, आपका तो पीआरबी शो तो चल रहा है, पीआरबी शो तो चल रहा है। देश के बड़े मुद्दे हैं ना, ये देश का एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे, गंभीर मुद्दे, आप हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं। अरे दांत दिखाने का काम आप लोगों के लिए। सुन लीजिए मेरी बात, ये आप लोगों ने इनको गंभीर मुद्दा बना रखा। अगर देश के अंदर कोई आदमी न्यूज चैनल को ना देखे, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ देश में चल ही नहीं रहा है। वो तो ये सबसे बड़ा नेशनल चैनल है जो इस प्रोपोगेंडा को फैला रहे हैं। वरना एक बात मुझे आप बताइए कि इसके अंदर एक आदमी जो कश्मीर में रहता है, एक आदमी, और कश्मीर से याद है, कश्मीर के अंदर भी तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। चलिए माना ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया, मान लिया। कश्मीर के अंदर जो पंडितों के साथ में एक बात, अरे एक बात 1% हम मान लेते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार मच रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये बताइए ना। हिंदुओं की सरकार है, 370 एक पहली पहल थी, मकान खरीद रहे थे, आपने खरीदा मकान है। भाजपा वाले तो मकान खरीदे थे, 4 नेताओं के नाम गिना दो जिसने मकान खरीदा हो, एक अच्छी पहल है। आप जैसे लोग इस देश की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई आदमी नेशनल चैनल ना देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि देश में हिंदू और मुस्लिम नाम का कोई नामक कोई मुद्दा भी चल रहा है। लेकिन आप लोग इस पे बातें नहीं करते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा पे। आपका तो काम ये है जिससे टीआरपी मिले उस पर हम काम करेंगे।